नमस्ते। मैं दिशा बंसल ITI जूनागढ़ महिला के स्विंग टेक्नोलॉजी की इंस्ट्रक्टर। हमने इससे पहले एक लेसन किया था, लेसन 1, जो इस स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड का इंट्रोडक्शन था। आज हम इसका सेकेंड लेसन करेंगे, जो है बेसिक इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी, टूल्स, दे यूजेस एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा लेसन है, इसलिए मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करती हूँ। आज हम इसका पहला भाग करेंगे, जो कि है बेसिक इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी, और टूल्स रिलेटेड जो दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम आते हैं सेकेंड लेसन के फर्स्ट पार्ट पर, मतलब के बेसिक टर्मिनोलॉजी पर। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? टर्मिनोलॉजी का मतलब है परिभाषित शब्द। मतलब कि समझे, अब कोई भी व्यवसाय है तो उसमें कुछ शब्द हैं जो फिक्स हैं और वो यूज़ होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ उन्हीं शब्दों में बात होती है। हर ट्रेड का, हर व्यवसाय की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपने टर्म्स होते हैं, उसके अपने परिभाषित शब्द होते हैं, उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो स्विंग टेक्नोलॉजी या जो पूरी स्विंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड क्या परिभाषित शब्द हैं, वो उनमें से कुछ शब्द आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है अपैरल। आपने वर्ड बहुत सुना होगा। अपैरल कोई भी पोशाक या वस्त्र का एक और टर्म है जो इंडस्ट्री में, जो फैशन इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अपैरल मतलब वस्त्र, क्लोथ्स, कपड़े एक्सेट्रा। ठीक, एप्लिक। एप्लिक शब्द कब यूज होता है? जब आप एक बेस कपड़े के ऊपर दूसरा कुछ कपड़े का पीस लगाएं, या तो कोई डिफेक्ट है उसे छुपाने के लिए, या फिर उसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आप सुशोभित करने के लिए भी अगर एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक का पीस लगाते हैं किसी आकार में, किसी डिज़ाइन में, तो उसे एप्लिक कहते हैं। बायस। बायस क्या होता है? बायस का मतलब होता है स्लांट। ठीक है, कोई भी कपड़े में जब आप ओरेप में कोई पट्टी काटते हैं, लाइक सीधी नहीं, आड़ी नहीं, ओरेप, स्लांट, डायगनल, उसको बायस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है केसिंग। केसिंग किसे कहते हैं? समझो कि जो भी लोअर गारमेंट्स हैं, जैसे कि सलवार, स्कर्ट, चूड़ीदार, जिसमें भी घेर होता है, तो आप उसमें नाड़ी, स्ट्रिंग, डोरी या इलास्टिक डालने के लिए जो बेल्ट तैयार करते हैं उसे केसिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है डार्ट्स। डार्ट्स क्या होती है? जब हम कोई भी ड्रेस अपने लिए बनाते हैं तो हमें उसकी फिटिंग अच्छी चाहिए होती है। साइड से फिटिंग कर लेने के बाद फिर भी कुछ फैब्रिक होता है जो आगे या पीछे ढीला या एक्स्ट्रा बच जाता है, उस फैब्रिक की चिपटी लेकर उसको सिलना ताकि गारमेंट की फिटिंग अच्छी आए, उन्हें डार्ट्स कहते हैं। डमी या फिर ड्रेस फॉर्म। डमी या ड्रेस फॉर्म एक पुतले जैसा होता है जो कि ह्यूमन आकार में होता है। ठीक है, वो फीमेल डमी भी हो, मेल डमी भी हो सकती है, किड्स डमी भी हो सकती है। वो ह्यूमन फॉर्म में होता है जिसके थ्रू आप नाप ले सकते हैं, और जब भी आपने कोई गारमेंट बना लिया तो वापस उसको पहनाकर आप उसका टेस्ट फिटिंग कर सकते हैं कि फिट सही हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एक शब्द आता है ईज। ईज क्या होता है? जब आप किसी का नाप लेते हैं तो आप कपड़े परफेक्ट नाप से नहीं सिलते, आप उसमें 1-1.5 इंच 2 इंच तक की जगह रखते हैं। वो मूवमेंट के लिए ईजी होता है, वो ब्रीदिंग के लिए ईजी होता है। उसके लिए जो थोड़ा सा एक्सेस, कंफर्ट लेवल बनाने के लिए जो एक्सेस रखा जाता है उसे हम ईज कहते हैं। उसके अलावा आए आईलेट्स। आईलेट्स क्या होते हैं? जब भी किसी शर्ट में, ब्लाउज में आपको बटन लगाना है तो बटन पट्टी पे, बटन वाली पट्टी के सामने आप जो होल करते हैं ओवल आकार के, जिनको हम गाज भी कहते हैं, उसे गारमेंट इंडस्ट्री में आईलेट्स कहते हैं। फास्टनर्स। फास्टनर्स कोई भी चीज़ जो गारमेंट के या पोशाक के बंद और खोलने के लिए यूज़ की जाए, जैसे बटन, हुक, जिप एक्सेट्रा। ठीक है, फिर फैशन। फैशन तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत ज़रूरी वर्ड है गारमेंट इंडस्ट्री का। कोई भी डिज़ाइन जो इस वक्त प्रचलन में है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसे फैशन बोलते हैं। फ्रिल। फ्रिल या फिर गैदर्स वो यूज़ होते हैं गारमेंट में वॉल्यूम देने के लिए, घेर देने के लिए। आपको कहीं भी कुछ इस तरह का गारमेंट बनाना है, या तो पूरा गारमेंट या कोई पार्ट जहाँ आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम देनी है, घेर देना है, तब चिपटी चिपटी करके जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसको गैदर्स और फ्रिल्स कहते हैं। पाइपिंग। पाइपिंग हम देखिए मेरी ड्रेस में है,
पतली सी एज फिनिशिंग या डेकोरेशन के लिए प्लस फिनिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। जनरली कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में होती है, वो डेकोरेशन और डिज़ाइन का हिस्सा भी बनती है, प्लस वो फिनिशिंग का काम भी करती है, उससे बोलते हैं पाइपिंग। ठीक है। सेल्वेज, सेल्वेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैब्रिक में होता है। जब फैब्रिक की वीविंग होती है तो उसकी लंबाई में कंटिन्यूसली जो फिनिशिंग चलती है उसको सेल्वेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिलुएट। सिलुएट थोड़ा नया वर्ड होगा, बहुत कम चांसेस हैं किसी ने सुना है, पर गारमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत होता है। जो सामने से देखने पे, सामने से पीछे से जब आप एक बॉडी को देखते हो तो उसकी जो शेप या आकार बनता है उसको गारमेंट इंडस्ट्री में सिलुएट कहा जाता है। गारमेंट्स का शेप नहीं होता, गारमेंट्स का सिलुएट होता है। ये एक बहुत ज़्यादा प्रचलन वाला वर्ड है जो इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में बोला जाता है। उसके अलावा है ट्रिम्स। ट्रिम्स एक पोशाक के अंदर कापड़ के अलावा, कपड़े के अलावा जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो सब ट्रिम्स। धागा ट्रिम्स, इलास्टिक ट्रिम्स, जिप, बटन, हुक, लेस, कुछ भी डेकोरेशंस के लिए रिबन्स, वो सब ट्रिम्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वीविंग। वीविंग क्या होती है? जब भी कोई कापड़ कपड़ा बनता है तो उसमें लेंथ वाइज और विथ वाइज थ्रेड्स ऊपर नीचे करके जो प्रोसेस होता है और फिर फैब्रिक बनता है उसे वीविंग कहते हैं। उसी से रिलेटेड दो और वर्ड्स आते हैं या दो और परिभाषित शब्द आते हैं जिन्हें हम वॉप और वेफ्ट कहते हैं। कपड़े की लंबाई में सेल्वेज के साथ लंबाई में चलने वाले धागों को वॉप कहा जाता है और पौड़ाई में या हॉरिजॉन्टली चलने वाले धागों को वेफ्ट कहा जाता है। तो ये हुई टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा बहुत से और वर्ड्स हैं, लेकिन जो बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ वाले परिभाषित शब्द हैं जो हम ट्रेड में पूरे साल सिलेबस में भी यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको और कोई डाउट्स हो और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी और आपके सब क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो फिर हम सेकेंड लेसन के इस पार्ट को, टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ, यानी कि इसके टूल्स का इंट्रोडक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।